Hello student, welcome to second part of today editorial. My name is AK and today we'll read the editorial of the Hindu that is safe at school, right? So now I request you to see the part one as we have already discussed today word that they are very important, right? So let's see about what this editorial is all about, right? They say safe at school. This article talk about the student right after COVID-19, when all school went closed, all school was shuttered down, right? And again, the school has no schools are reopening, right? So there, this article is, all about that. Now see, students should be able to return to campus without fear if protocols are strict. ये यहाँ ये कहा जा रहा है यदि जो प्रोटोकॉल है जैसे कि 2 गज की जो दूरी मास्क यू नो ये सब यदि आप प्रोटोकॉल अपनाते हैं और यदि प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट है और आप उसको अपनाते हैं तो बिना किसी डर के फियर के स्टूडेंट को फिर से कैंपस यहाँ कैंपस मतलब हो गया स्कूल कॉलेज जो भी है उसे रिटर्न आना चाहिए उसको पढ़ने के लिए आना चाहिए राइट almost every child got left behind for more than a year in school as covid-19 shuttered schools and forced people to study online at home now see जैसे कि पहला वर्ड आप यहाँ यदि देखते हैं ये शटर है और यदि पहला वर्ड यहाँ शटर को देख रहे होंगे राइट नो सी हियर शटर मीन्स होता है क्लोज करना राइट क्लोज करना तो यहाँ जो ये कोविड-19 की बात हो रही है यहाँ ये कह रही है लगभग ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट इंडिया में यू नो एक साल अपनी पढ़ाई में पीछे हो गया ड्यू टू द कोविड-19 क्योंकि कोविड-19 ने सारे स्कूल और कॉलेज को बंद करवा दिया ड्यू टू कोविड एंड फोर्स पीपल टू स्टडी ऑनलाइन एट होम और जितने भी स्टूडेंट है उसको फोर्स किया राइट जाहिर सी बात है एज यू नो दैट कोविड-19 इज वेरी कंटेजियस छुआछूत वाली बीमारी है इफ दे कुड यदि वो पढ़ सके तो उसे ऑनलाइन होम में पढ़ने के लिए फोर्स कर दिया राइट दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ लर्निंग लॉस इज अ मेजर सेटबैक इन इटसेल्फ ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेटबैक है अफेक्टिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मेनी स्टूडेंट्स ये बहुत सारे स्टूडेंट का फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया है जैसे कि आप जानते हैं जो स्कूल इज वेरी मच नेसेसरी फॉर नॉट फॉर ओनली ज्ञान एंड एजुकेशन दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चे जब स्कूल जाते हैं they play a lot they mingle with friends and all right so they develop themselves physically and mentally but due to covid-19 they got affected right depriving them of a year of vital skill development again as we have discussed in part 1 of this editorial vital means होता है essential very of very much importance तो ये यहाँ ये कह रहा है जो due to covid जो है they deprived COVID means deprived them of a year of vital skill development. जो एक साल या 1.5 साल में जो स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट वो सीखता उससे वो डिप्राइव्ड हो गया मतलब उसको वो नहीं सीख पाया इट इज अंडरस्टैंडेबल ये समझने वाली बात है देयरफॉर इसलिए दैट at least 14 states and union territories have tempered caution with calculated risk and opted to reopen campus mostly for secondary and higher secondary student right now see जैसे कि आप सब जानते हैं school is very much of necessary for mental and physical health that is why at least 14 लगभग 14 states and union territories ने have tempered here means risk लिया है you know with calculated risk and opted means अपनाया है टू रीओपन फिर से कैंपस को खोलने के लिए स्पेशली सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए these governments are not alone in looking for now see if we see that here it is written that these governments these governments are not alone in looking for the golden means now see if you know the meaning of golden means as we have discussed it here
that the moderation, the medium between extreme, right? सो गोल्डन मीन्स होता है जो आप अगेन कैलकुलेटेड बीच वाला जो मध्यम पाथ है, इसकी बात कर रहा है यहाँ। गोल्डन मीन्स टू मैनेज द पैंडेमिक। वो सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की बातें हो रही है। इन सेवरल कंट्रीज, अदर वर्ल्ड जितने भी सेवरल कंट्रीज है, लीडर्स आर एक्सप्लोरिंग वेज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन अमंग पीपल। जितने भी वर्ल्ड में हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जो किसी तरह से उस इन्फेक्शन को, कोरोना वायरस इन्फेक्शन को कम किया जाए स्टूडेंट के बीच में, who are people who are not yet eligible for vaccination। जो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे, बहुत कम उम्र के बच्चे जो वैक्सीनेशन के लिए योग्य नहीं है, उसको कैसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाया जाए, पूरे वर्ल्ड में इस पे खोज की जा रही है। while getting them back on campus, उस समय जब वो फिर से स्कूल आ रहा है, राइट। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वेव, जो हमने देखा जुलाई और जून जुलाई में, जब सेकेंड वेव का जो अंत समय आया था इन जुलाई, हरियाणा एंड नागालैंड वेंट बैक इन पर्सन टीचिंग। हरियाणा और नागालैंड इन पर्सन मीन्स मतलब एक, आप जैसे टीचर आप स्टूडेंट के पास जाए और पढ़ाए, इस तरह से टीचिंग फॉर हायर क्लासेस। While Punjab, Uttarakhand and Himachal Pradesh, Pondicherry and Lakshadweep are doing so this month। अब इस मंथ से ये जितने भी स्टेट्स हैं, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ये इसी तरह से अपनाने जा रहे हैं। एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी एंड ओडिशा आर टू फॉलो। अब ये सब जितने भी स्टेट हैं, ये भी इस चीज को इन पर्सन टीचिंग अपना रहे हैं और अपनाने वाले हैं, राइट। एज स्कूल्स रीओपन, अब जैसे कि जितने भी स्कूल्स है फिर से खुलने जा रहा है, देयर आर पॉजिटिव इंडिकेटर अवेलेबल फ्रॉम कंट्रीज एक्सपेरिमेंटिंग विद बैक टू स्कूल डिसीजन एंड रेड फ्लैग्स इन वेक ऑफ द डेल्टा वेरिएंट्स वाइल्ड फायर स्प्रेड। वाइल्ड फायर स्प्रेड मीन्स क्या होता है? बिल्कुल आग की तरफ फैल जाना। जैसे कि अब स्कूल ओपन हो रहा है तो अब ये चीज दिखने में आ रहा है, जो देर इज अ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मीन्स जो चिंताजनक वाली चीजें हैं, इंडिकेटर है, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। वन स्टडी ऑफ अ मिलियन स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हु रिटर्न टू स्कूल दिस ईयर इन यूनाइटेड स्टेट, एक ऐसा स्टडी है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर, जैसे कि टीचर और सारे स्कूल के स्टाफ्स होते हैं, जो स्कूल फिर से आए हैं इसी साल यूनाइटेड स्टेट में, जहां हुएर चिल्ड्रेन मस्ट बी 12 ईयर्स ओल्ड टू गेट वैक्सीन, राइट। बच्चों का 12 साल का होना जरूरी है वैक्सीन के लिए। और ये जो स्टडी है दिखा रहा है, सो दैट इन स्पाइट ऑफ resultant exposure to 7,000 COVID-19 positive students and adults, only 363 other children and students acquired the infection। Although, in spite of resultant exposure, 7,000 स्टूडेंट को कोविड पॉजिटिव हुआ, लेकिन 363 ही अदर चिल्ड्रन, जो एडल्ट है, वो इन्फेक्शन को एक्वायर किए, मतलब उसे हुआ। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू अ यूनिवर्सल मास्क मैंडेट। ये जो सक्सेस है, जो आउट ऑफ 7,000 ओनली 360 ही उसको कोविड हुआ, ऑल्दो दे गॉट एक्सपोजर इन 7,000 एक्सपोज्ड हो गया था कोविड 19 से, मतलब उसको हो गया था, लेकिन 360 को ही कोरोना वायरस हो पाया और इन्फेक्शन हो पाया। एट्रीब्यूटेड मीन्स आप क्रेडिट देते, इस सफलता क्रेडिट यूनिवर्सल मास्क मैंडेट, जो हर आदमी को मास्क लगाना है, उस चीज को दिया जाता है। इन इंडिया विद अ स्कूल स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ ओवर 250 मिलियन, एक डेटा आपको यहाँ मिल गया, जो अभी इंडिया में जो स्कूल गोइंग बच्चे कितने हैं, 250 मिलियंस, राइट। रिजम्पशन ऑफ इन पर्सन स्कूलिंग इज एडवोकेट बाय सम पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स। ये कहा जा रहा है जो इन पर्सन आप 1-to-1 पढ़ाइए, या फिर इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट। और ये जो प्रो हेल्थ प्रोफेशनल इस चीज को इसलिए वकालत कर रहे हैं और इसलिए उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक सम अंडरस्टैंडिंग है कि यंगर चिल्ड्रंस आर लेस एट रिस्क। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो रिस्क उसको कम होता है, क्योंकि एज दे डू नॉट हैव वेल डेवलप एसी
E2 रिसेप्टर इन लंग्स दैट एनेबल द वायरस टू एंटर, क्योंकि उसके लंग्स में जो ये ACE2 रिसेप्टर नहीं होता जिससे कि वो कोरोना वायरस लंग्स में जा सके। एंड this must of course be considered along with the impact of Delta variant on children who do get infected sometimes severely even though their number are very small। अब ये कह रहा है ये कहा जा रहा है जो this must of course be considered, ये उस चीज को ध्यान में रखते हुए, डेल्टा वेरिएंट के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाना चाहिए। ऑल्दो जो है उसका नंबर बहुत कम है जो अफेक्टेड हुए। इन लुधियाना जो हमने देखा है हाल फिलहाल में 20 स्टूडेंट्स इन 2 schools टेस्टेड पॉजिटिव 8 days आफ्टर रीओपनिंग ऑन August 2, राइट। जो फिर से जैसे ही स्कूल रीओपन हुआ 20 स्टूडेंट को कोविड हो गया। अंडर स्कोरिंग द नीड फॉर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल। अंडर स्कोर मीन्स इट दिस गिव्स टू इम्पोर्टेंस, मतलब ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल को अपनाएं, राइट। टेस्टिंग एंड क्वारंटीन, राइट। आप स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है उसको अपनाएं, फिर टेस्ट आप जारी करें और जो ऑलरेडी हो चुके इन्फेक्टेड उसको क्वारंटाइन करें। महाराष्ट्र हैज टू फॉलो द टेक्स्ट बुक इन सेटिंग अप कमिटी हेडेड बाय कलेक्टर एंड सिविल ऑफिशियल टू डिसाइड ऑन रीओपनिंग। जो महाराष्ट्र जो है अभी वो व्हाट दे हैव डन कि वो सिलेबस में टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से चेंजेस, मतलब टेक्स्ट बुक में सेटिंग अप कमिटी, जो कमिटी कलेक्टर और सिविक ऑफिशियल है उसको उसके द्वारा एक कमिटी बिठाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और वो इस तरह से स्कूल रीओपनिंग करे उस पर डिसाइड ले विद ऑप्शनल स्टूडेंट अटेंडेंस। अब स्टूडेंट्स आए या नहीं है ये ऑप्शनल है, इस पे ये कहा जा रहा है। सच अ डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट इज वेलकम। इस तरह जो हर स्टेट अलग अलग अपना डिसीजन ले रहा है ये वेलकम है, ये स्वागत योग्य बात है। एज इट enables क्लोजर ओनली इन एरिया विद हाई इन इंसिडेंस, राइट। जाहिर सी बात है जो जिस एरिया में विद हाई इंसिडेंस ज्यादा घटना है उस तरह से उसको वो बंद कर सकता है या फिर स्कूल खोल सकता है, राइट। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट आफ्टर 18 months ऑफ पेंडेमिक, मतलब 18 महीने बाद, देर इज कंसेंसस ऑन वेंटिलेशन एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म एज लो कॉस्ट इंटरवेंशन विद एफिकेसी नेक्स्ट ओनली टू वैक्सीनेशन। नाउ सी, नाउ देयर आर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये समझना होगा। 18 महीने बाद एक कंसेंसस मीन्स होता है जनरल एग्रीमेंट, जैसे कि आप पार्ट 1 वीडियो में आप देखेंगे तो ये यहाँ कंसेंसस का मतलब जनरल एग्रीमेंट होता है। अब ये 18 महीने बाद एक जनरल एग्रीमेंट बन गया है जो यदि वेंटिलेशन और डिस्टेंसिंग नॉर्म अपनाते हैं जो कि लो कॉस्ट इंटरवेंशन है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है, एंड विद एफिकेसी, यदि ये दोनों अपनाते हैं तो यू गेट सक्सेस नेक्स्ट ओनली टू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद ये दोनों जो तरीका है सबसे ज्यादा इफेक्टफुल है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यदि भारत के संदर्भ में देखें, दिस शुड फेवर आउटडोर क्लासेस, मतलब आउटडोर क्लासेस को कंडक्ट किया जाना चाहिए अंडर नेचुरल और बिल्ट शेड, या तो आप पेड़ के नीचे और जहां भी हो वेर एवर पॉसिबल ऐसा करना चाहिए। इट इज डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक है दैट टीचर्स एंड स्टाफ्स हैव नॉट बीन यूनिवर्सली वैक्सीनेटेड येट। अभी भी ये दिस इज वेरी निराशाजनक है कि अभी भी जितने भी टीचर्स और स्टाफ है हर जगह उसको वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। अ लैकुना, ये गैप, लैकुना मीन्स गैप दैट मस्ट बी अर्जेंटली फिल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस गैप को आप फिल करें, सबको वैक्सीनेशन दे, स्कूल को रीओपन करें, एंड अगेन अब डिसेंट्रलाइज डिसीजन होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं। नो सी, आफ्टर रीडिंग दिस व्हाट some important point we can get, let's discuss that. The first very point is, no see, first is that कि after reading this you must have some idea of what you got it. Of course you understand the comprehension, but what if someone says you write some something on that. So 3 4 point
वी कैन गेट। फर्स्ट की एक तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन होना चाहिए, राइट। सेकंड जो है आप ये कह सकते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्लास को नेचुरल इन्वायरमेंट में क्लास को कंडक्ट किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हो सकता है ये आप कह सकते हैं जो टीचर्स एंड स्टाफ्स वैक्सीनेशन, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट अब क्या हो सकता है, जस्ट यू ट्राई टू गेट इट। फोर्थ पॉइंट यहाँ हम ये कह सकते हैं जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली ये अपनाना चाहिए। चौथी बात ये है जो टेस्टिंग, क्वारंटाइन, ये सब जितना भी है, you have to get ideas so that you can write anywhere, right? So this way we finish today's editorial, and I hope you like this. If you like this, please share, please watch, and please subscribe, right? And never miss the part one. As we have discussed already, the many important word this is given here, so you go and watch part one also. Thank you very much. We'll see tomorrow lecture. Bye bye.